10 क्लास गुड मॉर्निंग। आज आपका चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, थॉमस एल्वा एडिशन का। अब आपके लास्ट के पैराग्राफ रह गए हैं, वो आपको कंप्लीट करा देते हैं। चलिए इस पर ध्यान दीजिए। आपका पैराग्राफ चलेगा इन मार्च से लेकर हिज ग्रेट एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए इस पर ध्यान दीजिए। पहले इसकी मीनिंग नोट कर लीजिए आप लोग। कैंडल्स माने मोमबत्तियाँ, प्रॉमिस्ड माने वचन दिया, परफॉर्म माने किए, रेसिंग माने दौड़ रहा, नियरली माने लगभग, ग्रांड माने शानदार, साइड माने दृश्य, शोन माने चमकदार, ब्राइटनेस माने चमक, सर्व्ड माने सेवा की, अवॉर्डेड माने दिया गया, सिल्वर जुबली माने 25वीं वर्षगांठ, सेलिब्रेटेड माने उत्सव मनाया गया, मैनर माने तरीके, रिसीव्ड माने स्वागत किया, ऑनर माने सम्मान दिया, इलनेस माने रोग, रोस माने और भी अधिक खराब, इवेंटफुल माने महत्वपूर्ण घटनाओं से भरी हुई, एंडेड माने समाप्त हो गई, एनरिच्ड माने धनवान या समृद्धशाली बना दिया, डेस्ट्रॉय माने नष्ट कर देना, डार्कनेस माने अंधेरा, नीड्स माने ज़रूरत महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए आपको पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इन मार्च 1878 ही began to work on an electric lamp. People used candles and oil lamps in those days. They did not have electric light. Edison promised to give them the electric light in 2 years. When he said this, all the scientists laughed at him. They said that it was impossible, but Edison was not worried at all. He worked harder and harder. He performed 1,000 experiments, but all of them failed. But he did not give up hope. I must keep my promise to the people, he said to him, and worked harder still. He was racing against time. At last, he succeeded in making an electric bulb in 1879. After nearly 1,200 experiments, on New Year's Day 1880, he had his workers put up electric light at his laboratory. People from all over America came to see that grand sight. Edison had kept his promise to the people. On 4th September 1882, for the first time, New York shone in brightness of electric light. पहले इतना पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। मार्च 1878 में उसने बिजली बत्ती पर काम करना शुरू कर दिया। उन दिनों लोग मोमबत्तियाँ व तेल के दीपों का उपयोग किया करते थे। उनके पास बिजली की बत्तियाँ नहीं थीं। एडिसन ने उन्हें 2 वर्ष से बिजली का प्रकाश देने का वचन दिया। जब उसने यह कहा तो सभी वैज्ञानिक उसके ऊपर हंस पड़े। वे बोले कि यह असंभव था, किंतु एडिसन तनिक भी चिंतित नहीं था। वह और भी अधिक कठोर कार्य करने लगा। उसने 1000 प्रयोग किए, किंतु वे सब बेकार हो गए। किंतु उसने आशा नहीं त्यागी। मैं लोगों को दिए गए अपने वचन का पालन अवश्य करूँगा, उसने अपने आप से कहा तथा और भी अधिक कठोर परिश्रम किया। वह समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। लगभग 1200 प्रयोग कर लेने के बाद अंत में वह बिजली का बल्ब बनाने में सफल हो गया। 1880 में सन 1880 में के नववर्ष के दिन उसने उसके कर्मचारियों ने उसकी प्रयोगशाला में बिजली की बत्तियां जलाईं। सारे अमेरिका के लोग उस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन ने लोगों को दिए गए अपने वचन को पूरा किया। सितंबर 4, 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क बिजली की बत्तियों की चमक से जगमगा उठा। इतना क्लियर हो गया।
चला आगे का पैराग्राफ और ध्यान दीजिए। Edison served his country during the First World War. He made 40 war-time invention and was awarded a medal for his service. In 1929, the Golden Jubilee of the invention of the electric bulb was celebrated in a grand manner. The President of the United States received him and honored him at the big function. Edison got up at the function to thank the President, but suddenly fell ill. His illness became worse and he died on Sunday morning, 18th October 1931. Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. He said once, "I shall never invent anything which will destroy life. I want to make people happy." He also said, "The world has been in darkness too long. I would like to give to the world more laughter and more light." He kept his word. His gramophone has brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. Today our country and world need more men like Edison. Every boy and girl should follow his great example. चलिए इसकी हिंदी क्लियर करते हैं। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। उसने 41 युद्धोपयोगी आविष्कार किए तथा अपनी सेवा के लिए उसे एक पदक प्रदान किया गया। सन 1929 में बिजली के बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती अत्यंत धूमधाम से मनाई गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक विशाल समारोह में उसकी अगवानी की और उसे सम्मानित किया। उस समारोह में वह राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ, किंतु अचानक बीमार पड़ गया। उसका रोग बिगड़ता गया तथा 18 अक्टूबर 1931 रविवार को वह चल बसा। इस प्रकार एक ऐसे मनुष्य के महान व महत्वपूर्ण जीवन का अंत हो गया जिसने मानव जीवन को प्रसन्नता समृद्धि प्रदान की। एक बार उसने कहा, "मैं कभी ऐसी वस्तु का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को नष्ट कर दे। मैं लोगों को प्रसन्न करना चाहता हूँ।" वह यह भी कहता था, "यह दुनिया बहुत समय से अंधकार में रहती आई है। मैं इस दुनिया को और अधिक हंसी और अधिक प्रकाश दूंगा।" उसने अपना वचन निभाया। उसके ग्रामोफोन ने हमें बहुत अधिक प्रसन्नता दी है और उसकी बिजली की बत्ती ने हमें और भी अधिक प्रकाश प्रदान किया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक पैराग्राफ और रह गया आपका। आज हमारे देश व इस संसार को एडिसन जैसे अधिक आदमियों की आवश्यकता है। प्रत्येक लड़के व लड़की को उसके महान उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। कैसा लगा आपको? ठीक है, हर एक को क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ बनना ही चाहिए। हमने ऐसा काम किया, वैसा काम किया, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक्स ऑल।